सुप्रभात। मेरा नाम अनवर है। मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोग के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एक शेर और एक चूहा। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चूहा आया, खेलते खेलते उसके ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया। फिर शेर जाग गया। फिर शेर ने चूहे को पकड़ लिया। फिर शेर ने चूहे को पकड़ लिया। फिर चूहे ने बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी एक दिन ज़रूर मदद करूँगा। शेर हंस पड़ा, हा 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 हा। फिर चूहे को छोड़ दिया। फिर एक दिन शेर एक दिन शिकारी के जाल में फंस गया। फिर चूहा आया, अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। फिर शेर ने बोला धन्यवाद मेरे दोस्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बात मेरा नाम मनाबिया खाली, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका नाम है शेर और चूहा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वो पेड़ के नीचे सो रहा था। एक छोटा चूहा खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दो, मैं आपकी एक दिन मदद करूँगा। कुछ दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। शेर बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम फातिमा इकबाल है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी कहानी का नाम मेंढक की बहादुरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। सुनने के लिए धन्यवाद। एक तालाब था जिसके किनारे एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। सांप मेंढकों को पकड़कर खा जाता था। मेंढकों ने मिलकर एक उपाय सोचा। अगली बार सांप फिर एक मेंढक को पकड़ा। सारे मेंढक मिलकर सांप की पूंछ खींचने लगे। सांप डर गया और वहाँ से भाग गया। सुनने के लिए धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम मोहम्मद शदान कौसर है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम स्मॉल वंडर स्कूल फॉर किड्स है। आज मैं आप लोग के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था। एक छोटा चूहा खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक दिन आपकी मदद ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया और बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेरा नाम आजिम इमाम है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है मेहनत का फल। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो रोज़ अपने खेत में काम करने जाता था। एक दिन खेत में काम करते समय उसकी कुल्हाड़ी से कुछ कठोर चीज़ टकराई तो उसने मिट्टी हटाकर देखी तो उसमें एक लकड़ी का डब्बा रखा था। उसने खोल कर देखा तो उसमें सोना चांदी की जगह अच्छे किस्म के बीज और एक किताब रखी थी। उसने उस चीज़ों का सही उपयोग किया और गांव वालों सारे किसानों को भी बताया। इससे पूरा गांव खुशहाल हो गया और सब बोहत को अच्छा बोलने लगे। धन्यवाद। और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। सुप्रभात। मेरा नाम आतिफ इस्लाम है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है एक शेर और चूहा।
एक जंगल में एक शेर रहता था। वो एक दिन भोजन खाकर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक छोटा चूहा खेलते खेलते उसके ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी एक दिन मदद ज़रूर करूँगा। शेर हंस पड़ा और चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने देखा शेर अपने तेज दांत से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। शेर ने बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, धन्यवाद। मेरा नाम अलिशा नाज है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। उस कविता का नाम है छोटी सी मदद। मैं जब एक दिन स्कूल से आई तो मैंने देखा मेरी मम्मा घर का बहुत काम कर रही है और वो थक गई है। मैं अपने रूम में गई और मैं अपने खिलौने को समेट के रख दी, अपने किताबों को रख दी। फिर मैंने अपनी मम्मा को एक गिलास पानी दिया। मम्मा खुश हो गई और गले से लगा ली। मैंने अपनी माँ को कहा, मेरा ऊपर आपको कैसा लगा? मम्मा बोली, बेटी तुम्हारा ऊपर सबसे बड़ा था। इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। छोटी सी मदद बड़ी खुशी होती है। थैंक यू। मेरा नाम है मोहम्मद सानमान। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो कविता मेरा कविता का शीर्षक है एक शेर और चूहा। एक दिन एक जंगल में पेड़ के नीचे शेर सोया था। चूहा खेलते खेलते उसके ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया और चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपका एक दिन मदद करूँगा। शेर हंसते हंसते उसको छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर शिकारियों के जाल में फंस गया और चूहे अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। शेर ने बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, इससे सीख मिलती कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम अरहम अलमाजिद है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, शेर और चूहा। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक छोटा चूहा खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर जाग गया, चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे कभी नहीं करूँगा, मैं आपकी एक दिन मदद करूँगा। शेर हंस पड़ा। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। बहुत दिन बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से काट दिया। शेर आज़ाद हो गया। शेर बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सुप्रभात। मेरा नाम हुमैरा शामी है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। एक जंगल में शेर रहता था। वो खा के पेड़ के नीचे सो गया था और एक छोटा चूहा मोटा उसके खेलते खेलते उसके ऊपर चढ़ गया और शेर जाग गया और उसे पकड़ लिया। और चूहा बोला, मुझे छोड़ दीजिए, एक दिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और शेर ने हंस के उसे छोड़ दिया। और एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया और चूहे ने उसे अपने तेज दांतों से काट दिया। और इस कहानी से क्या शिक्षक मिलती है? किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम साबिया परवीन है। मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है चेर बना चूहा। एक बार की बात है, एक चूहा अनाज की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक एक चील की नज़र उस चूहे पे पड़ी। उसे अपने पंजों में दबोचा और आसमान में उड़ गई। तभी अचानक चील के पंजों से चूहा छूट के नीचे
साधु के गोद में जा गिरा। साधु को उस चूहे पे दया आ गई। साधु ने उसे अपने आश्रम ले गया और वहाँ उसकी देखभाल करने लगा। तभी एक दिन एक बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। चूहा डर के साधु के पास आया। साधु ने उसे अपने तप के प्रभाव से बिल्ली बना दिया। फिर एक दिन बिल्ली कुत्ते से डर गई और साधु के पास आई। साधु ने उसे अपने तप के प्रभाव से कुत्ता बना दिया। कुत्ता एक दिन शेर से डर गया और फिर भागा साधु के पास आया। साधु ने उसे अपने तप के प्रभाव से शेर बना दिया। अब वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। शेर अब वह किसी से नहीं डरता था। लोग उसे देखते तो कहते, ये तो वही शेर है जो साधु के तप के प्रभाव से चूहा से शेर बना है। जब लोग की वो बात सुनता तो उससे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने सोचा कि साधु को ही मार देते हैं। जब तक ये साधु जीवित रहेगा तब तक लोग मुझे चूहा ही समझेंगे। फिर साधु ने उसकी मन की बात जान ली। जब वह साधु पे झपटने वाला था वैसे ही साधु ने कहा, जा चूहा हो जा। फिर वह चूहा बन गया। वह बहुत पछताया। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दीपशिखा है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है आलसी टिड्डा। एक चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। उनमें मित्रता हो गई। चींटी बहुत परिश्रमी थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी, परंतु टिड्डा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करके बरसात के दिनों के लिए अन्न इकट्ठा करके रखती। टिड्डा कुछ भी काम न करता। वह सारा दिन उछलता कूदता या सोता रहता। बस यूं ही समय गुजार। उसने आने वाला समय के लिए अन्न इकट्ठा करके नहीं रखा। चींटी उसे कहती तो वो बहाने बना देता। बरसात का मौसम आ गया। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। चींटी ने इन दिनों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। वह परिवार सहित आनंद मना रही थी। जब कई दिनों तक वर्षा ना रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ उसके पास आया और बोला, चींटी बहन, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो। यह सुनकर चींटी को गुस्सा आया। वह बोली, मैंने तुम्हें लाख बार समझाया पर तुमने कुछ नहीं किया। अब भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। जो आलसी होते हैं उनकी मुसीबत आने पर ऐसी ही दशा होती है। टिड्डा अपना सा मुँह लेकर भीगता हुआ अपने भाग्य को कोसता वापस चला गया। शिक्षा, आलसी को अंत में पछताना पड़ता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम हमजा हाशमी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मेहनती मेंढक। एक बार की बात है, 5 मेंढक एक जंगल में घूम रहे थे। उनमें से 3 मेंढक गड्ढे में गिर गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, मगर वो नहीं निकल पाए और ऊपर के जो 2 मेंढक थे उनको कहते रहे कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। तो यही सुन के उनमें से एक मेंढक जाके एक कोने में बैठ गया और बाकी के जो 2 मेंढक थे उन्होंने अभी तक कोशिश नहीं छोड़ी और फिर से उन 2 मेंढकों ने कहा कि तुम जितनी भी कोशिश करो तुम ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। तो ये सुन के दूसरे मेंढक ने भी हार मान ली और जाके एक कोने में बैठ गया। मगर जो एक मेंढक था उसने कोशिश करते करते वो एक बार सफल हुआ और इस चीज़ का सबसे बड़ा कारण है कि वो मेंढक बहरा था और वो उनकी बात नहीं सुन सका था, इसलिए वो सफल रहा। और शिक्षक कि हमें उन लोग पे भरोसा और बात नहीं करनी चाहिए जो हमारा मिलीदम तोड़ते हैं। मेरा नाम मिसबा अब्दीन है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लोभी ब्राह्मण।
एक बूढ़े शेर को कहीं से एक सोने का कंगन मिल गया था। वह उस कंगन को लेकर रोज नदी किनारे बैठ जाता और उधर से गुजरने वाले लोगों को कंगन देने का लोभ दिखाकर अपने पास बुलाता। पास आने पर वो उन पर टूट पड़ता और खा जाता। इस प्रकार वो अपनी भूख मिटाता। एक दिन उधर से एक लोभी ब्राह्मण आ निकला। शेर ने उसे कहा, महाराज, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। मैं ये कंगन आपको दान देना चाहता हूँ। आप जल्दी से स्नान करके मुझसे ये कंगन ले लीजिए, वरना सुमुहूर्त टल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। ज्यों ही वो स्नान करने नदी में उतरा, शेर ने उसे झपट कर पकड़ लिया और अपने पंजों से चीर फाड़ करके उसे खा गया। धन्यवाद। इसका शिक्षक है लालच बुरी बात है। सुप्रभात, मेरा नाम उमैमा कुलसुम है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लोभी ब्राह्मण। एक बूढ़े शेर को कहीं से एक सोने का कंगन मिल गया था। वह उस कंगन को लेकर रोज नदी किनारे बैठ जाता और उधर से गुजरने वाले लोगों को कंगन देने का लोभ दिखाकर अपने पास बुलाता। पास आने पर वह उन पर टूट पड़ता और खा जाता। इस प्रकार वह अपनी भूख मिटाता। एक दिन उधर से एक लोभी ब्राह्मण आ निकला। शेर ने उससे कहा, महाराज, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। मैं यह कंगन आपको दान देना चाहता हूँ। आप इस कंगन को आप जल्दी से स्नान करके मुझसे यह कंगन ले लीजिए, वरना शुभ मुहूर्त टल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। जैसे ही वह स्नान करने नदी में उतरा, शेर ने उसे झपट कर पकड़ लिया और अपने पंजों से चीर फाड़ कर चट कर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सैयद कुमार हुसैन है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लोभी ब्राह्मण। एक बूढ़े शेर को कहीं से एक सोने का कंगन मिल गया था। वह उस कंगन को लेकर रोज नदी किनारे बैठ जाता और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को कंगन देने का लोभ दिखाकर अपने पास बुलाता। पास आने पर वह उन पे टूट पड़ता और खा जाता। इस प्रकार वह अपनी भूख मिटाता। एक बार वहाँ से एक लोभी ब्राह्मण आ निकला। शेर ने उससे कहा, महाराज, मैं आपकी बड़ी देर से प्रतीक्षा में बैठा हूँ। मैं यह कंगन आपको दान देना चाहता हूँ। आप जल्दी से स्नान करके मुझसे यह कंगन ले लीजिए, वरना शुभ मुहूर्त टल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। वहीं जब स्नान करने वाला नदी में उतरा, शेर ने उसे झपट कर पकड़ लिया और अपने पंजों से चीर फाड़ कर चट कर गया। हमको यह कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आफिया अकबरी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लोभी ब्राह्मण। एक बूढ़े शेर को कहीं से एक सोने का कंगन मिल गया था। वह उस कंगन को लेकर रोज़ नदी किनारे बैठ जाता और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को कंगन देने का लोभ दिखाकर अपने पास बुलाता। पास आने पर वह उन पर टूट पड़ता और खा जाता। इस प्रकार वह अपनी भूख मिटाता। एक दिन वहाँ से एक लोभी ब्राह्मण आ निकला। शेर ने उसे कहा, महाराज, मैं आपकी बड़ी देर से प्रतीक्षा में बैठा हूँ।
आप स्वयं करके मुझसे यह कंगन ले लीजिए। मैं यह कंगन आपको दान देना चाहता हूँ, वरना शुभ मुहूर्त टल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। जूं ही वो नदी में स्नान करने उतरा, शेर ने उसे झपट लिया और अपने पंजों से चीड़ फाड़ करके खा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम निशाद हुसैन है। मैं आज आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से। आज़ादी पाने के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और हम पर छल से राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपनी स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष चंद्र बोस का यह देश है, जियो और जीने दो देता यह संदेश है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान में, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद।